एवरीवन, गुड इवनिंग। इस जावा सीरीज में आज फिर से हम एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब फॉर लूप जो है ये सबसे फेमस लूप है। मतलब मैक्सिमम प्रोग्रामिंग में हम फॉर लूप को यूज करते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फॉर लूप को यूज करते हैं। समटाइम्स हमें ये लगेगा कि फॉर की जगह लूप, सारे लूपिंग स्टेटमेंट्स का काम एक ही है, ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना। बट ये समटाइम्स हमें फॉर को यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, एंड वहीं पे कुछ समय हमें व्हाइल को यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। सो आप जब इन प्रोग्राम्स पे एक बार प्रैक्टिस करते हैं, जब लूपिंग स्टेटमेंट्स को ऐड करना आप सीखते हैं, तो वहां पे आपको अपने आप ये पता चलने लगता है कुछ समय के बाद कि कौन सा लूप हमें इस प्रॉब्लम में यूज करना ज्यादा सुटेबल होगा। सो डोंट वरी। अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे फॉर लूप को यूज करने का। इट इज लाइक लूपिंग स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम एक ऐसा स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं जिससे एक ब्लॉक बनाया जाता है। ब्लॉक में लिखा हुआ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है, बशर्ते लूपिंग स्टेटमेंट में हमें समझने की जरूरत है। सो फॉर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। For loop is an entry control loop. Entry control loop. That means every time before executing block of a statement, before executing block of a statement, condition given with loop, will be executed, or evaluated, and block of loop will execute, and block of loop will execute only if condition is true, condition returns true. ओके, सो दैट इज अ एंट्री कंट्रोल लूप। कैसे हम इसे यूज करते हैं, चलो देखते हैं इसको एक बार। सबसे फर्स्ट मैंने एक, अब फिलहाल हम यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट पे बिलीव मी कि आप बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल ऐसे लाइक प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आप लूप का यूज करके अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, एंड ये बहुत जरूरी भी है। सो आप एक एक करके देखो। लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू मैं बहुत सारे टास्क आपको बताने वाली हूँ, एंड अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो काफी सारी चीजें आपको समझने को भी मिलेंगी। सो यहाँ मैं फिलहाल एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रही हूँ। मैंने लिखा नोड्यूल टूल्स, एंड बट अब ये एक स्टेटमेंट है, ये प्रोग्राम का एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है जो एक बार एग्जीक्यूट होगा। एक बार इसके कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे हुए एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग एज अ प्रिंट होकर मुझे आउटपुट विंडो पे मिलेगी। बट अगर यहीं पे मैं इसी स्टेटमेंट को एक लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर रख दूं, मतलब इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे बाहर ना रख के एक ऐसे ब्लॉक के अंदर रख दूं, एक लूप के अंदर रख दूं, लूप मैं ऐसे कुछ एग्जीक्यूट करूं। मैंने लिखा फॉर कैसे ब्लॉक बनाया, देन लिखा कर्ली ब्रैकेट की क्लोजिंग किया, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट की क्लोजिंग कर दिया, जिससे कि ये जो मेरा एक लाइन का स्टेटमेंट था system.out.println, ये लूप के ब्लॉक में आ जाए, मतलब लूप के कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाए। बट ये थोड़ा सा गलत है। ये गलत क्यों है? गलत इसलिए कि फॉर का सिंटैक्स ऐसा नहीं है। फॉर का सिंटैक्स कहता है कि आप लिखो फॉर कीवर्ड, आप बनाओ पैरेंथेसिस, और ऐसा कब करो? ऐसा तब करो जब आपके पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हो जिन्हें प्रोग्रामिंग में आप सेम स्टेटमेंट को बार बार लिखना चाहते हो, तो उसे बार बार लिखने के बजाय उसे एक लूपिंग ब्लॉक के अंदर रख दोगे तो वो अपने आप कई बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। डन। बट अब मुझे अगर फॉर लूप यूज करना है तो फॉर का सिंटैक्स है कि फॉर के ये पैरेंथेसिस के अंदर 2 सेमी कॉलम्स आने चाहिए। फॉर के बाद जो ये पैरेंथेसिस हम बनाते हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर 2 सेमी कॉलम्स आने चाहिए। नेट 2 सेमी कॉलन आने चाहिए। ये 2 सेमी कॉलन क्या करता है? हम जानते हैं सेमी कॉलन क्या करता है। सेमी कॉलन स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट करता है। सेमी कॉलन प्रोग्रामिंग में क्या है, एक स्पेशल सिंबल है जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे यूज किया जाता है। ओके, सो अब ये जो मेरा, आपको ही बताएगा कि अगर अभी मैंने 2 सेमीकोलन लगा, 2 सेमीकोलन नहीं लगे थे जब तक फॉर के पैरेंथेसिस में एरर आ रही थी, एक लगाया हुआ था एरर आ रही थी।
2 लगा दिया, सही हो गया। तो अभी स्टेटमेंट तो मेरा सही हो गया, बट मैं इसी को इतने को ही एग्जीक्यूट कराऊं, तो क्या कोई बता सकता है कि अभी मेरा ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 0 बार, 1 बार, इनफाइनाइट टाइम, 10 बार, या एक भी बार नहीं, कितनी बार एग्जीक्यूट होने की संभावना है? एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। एक बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? चलो, कितनी बार रन कर रहा है? अभी हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है ऊपर ऐसे, अभी मैं स्क्रॉलिंग कर ही रही हूँ, बहुत सारे बार हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका, एंड नीचे भी अभी हेलो वर्ड लगातार प्रिंट हो ही रहा है, एंड अभी भी हमारा डिबगिंग चल ही रहा है, अभी भी डिबगिंग चल रहा है, एंड लगातार ये प्रिंट करते ही जा रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है। सो अभी मैंने देखा कि अभी आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया, क्यों इतनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? तो अब जब तक कंपाइल टाइम एरर नहीं है तब तक रन तो करेगा, है ना? अभी कोई एरर नहीं है, 0 एरर्स दिखा रही है, तो रन तो करेगा ना, भले ही आउटपुट गलत आया या कुछ ऐसा। सो अब ये 2 सेमीकोलन क्या है? ये लिखा हुआ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, ये टोटल तरीके से डिपेंड करता है इस पे। यहाँ जो फॉर के बाद अब जो स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट्स डिसाइड करेंगे कि ये फॉर का ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? सो फॉर का जो सिंपल सिंटैक्स है, इसको यूज करेंगे। देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप व्हाइल लूप मत पढ़ो, आप डू व्हाइल लूप मत पढ़ो, आप सभी के सिंटैक्स पे ध्यान मत दो, आप बस एक लूप पढ़ो, और उसी एक लूप के ऊपर आप 100 प्रोग्राम की प्रैक्टिस करो। मुझे बस इतना पता चला कि मैं फॉर लिखूं, पैरेंथेसिस बनाऊं, कर्ली ब्रैकेट बनाऊं, और इसके अंदर कोई लाइन लिख दूं तो कई बार चलेगी। मैं यहाँ पे 2 बार सेमीकोलन लगा दूं, मैं यहाँ 2 बार ऐसे सेमीकोलन लगा दूं, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। वो स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिखा, बात समझ आ रही? सो अब इस तरीके से अगर आप बेसिक से, मतलब जो बिल्कुल जीरो है, जहाँ एक एक चीज बड़े आसान सा डेटा मिल रहा है, बड़े आसानी से एग्जीक्यूशन देख के ही समझ आ रहा है, जब आप वहां से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे ना, 100% आपको चीजें समझ आएंगी। तो इस तरीके से आप सबसे पहले कुछ बेसिक प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करें, देन आप खुद के लॉजिक्स भी 100% बिल्ड कर पाएंगे जहां पे। तो देखो, अब हमने लिखा फॉर, और फॉर के ब्लॉक के अंदर हमने लिखा फॉर, और फॉर के ब्लॉक के अंदर मैंने बताया कि अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट बनाए, ये ठीक है क्या? ये ठीक है क्या? ये सही है? ये मेरा स्टेटमेंट सही है? मेरा स्ट्रक्चर फॉर को यूज करने का सही है? नहीं, अभी बताया कि फॉर को यूज ऐसे नहीं करेंगे। जब भी फॉर कीवर्ड के साथ आपकी लाइन स्टार्ट होगी, तो ये जो पैरेंथेसिस आएगा, इस पैरेंथेसिस के बीच में हम 2 सेमीकोलंस ऐसे यूज करते हैं। अभी 2 सेमीकोलंस क्या करते हैं? ये 2 सेमीकोलंस फॉर के 3 स्टेटमेंट्स को अलग अलग करते हैं। 3 स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा अपना काम करेगा, दूसरा जो एग्जीक्यूट होगा अपना काम करेगा, एंड तीसरा जो एग्जीक्यूट होगा अपना काम करेगा। क्या है ये स्टेटमेंट्स? सो 3 चीजें हैं यहाँ। पहला स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेटमेंट मतलब पहले वाले सेमीकोलन के बाद दूसरे वाले सेमीकोलन से पहले जो भी आप लिखोगे उसे कंपाइलर समझेगा कंडीशन, एंड तीसरा मतलब दूसरे वाले सेमीकोलन के बाद और पैरेंथेसिस से पहले जो आप लिखोगे उसे कंपाइलर समझेगा अपडेशन। अब इसमें आपने देखा, इतने ही स्टेटमेंट, इतने ही लाइंस में 4 स्टेटमेंट्स हो गए। एक ये, दूसरा ये जो यहाँ लिखा, तीसरा ये जो यहाँ लिखा, और चौथा वो जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब देखो, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका? सो फॉर के ब्लॉक के अंदर जो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, जो सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन। फॉर के ब्लॉक के अंदर जो सबसे पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन। जो दूसरे नंबर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो होगा कंडीशन। जो दूसरे नंबर का स्टेटमेंट होगा वो होगा कंडीशन। कंडीशन जब भी एग्जीक्यूट होती है, 2 आउटपुट आते हैं। इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू, इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू, और एक हो सकता है अदरवाइज, और इफ कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स।
जहां भी कंडीशन मिलेगा उसके दो ही आउटपुट हो सकते हैं, कंडीशन एक बूलियन स्टेटमेंट। सो एक आउटपुट हो सकता है कि कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है, और एक आउटपुट हो सकता है कि कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है। अब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है कि ट्रू रिटर्न कर रही है, इसके आधार पे इफ कंडीशन इज रिटर्निंग ट्रू देन गो टू स्टेटमेंट नंबर 3, गो टू स्टेटमेंट नंबर 3। And if condition returning false, then go to statement number 5. Go to statement number 5. अब statement number 3 5 बनाते हैं, चलो। So condition statement number 3 or you can say step 3। तो स्टेप 3 में क्या है, कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करता है तो कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट ऑफ लूप, या जिसे हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ लूप, या जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। समझ आ रही बात? बॉडी ऑफ लूप मतलब जो कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में लिखा गया है, मतलब जो वो स्टेटमेंट जो यहां लिखा गया है, एंड इसके एग्जीक्यूट होने के बाद 100% एग्जीक्यूट होगा अपडेशन, जो वहां तीसरे नंबर का स्टेटमेंट जो पैरेंथेसिस में लिखा गया है। एंड पांचवें नंबर का स्टेटमेंट है, पांचवें नंबर का ये पांचवा स्टेप है स्टेटमेंट्स आउट ऑफ लूप। स्टेटमेंट्स आउट ऑफ, वो स्टेटमेंट जो लूप के बाहर लिखी गई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो देखो क्या हुआ कि अब यहाँ पे अपडेशन के बाद में मैं यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ाना चाहूंगी, मैं लिखना चाहूंगी ये इसको रहने देते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपडेशन एंड देन गो टू स्टेप 2 एंड गो टू स्टेप। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है, तो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4, और 4 के बाद 5 नहीं, अगेन गो टू कंडीशन, अगेन ट्रू स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4, अगेन गो टू कंडीशन, if statement true is condition is true statement number 3 statement number 4, again go to condition, and if condition is true execute statement number 3 statement number 4, if again go to condition, and if the condition is if condition returns true then statement number 3 statement नहीं। क्या लगता है आपको कि इस तरीके के जो आपने फ्लो देखा, इस फ्लो में इनिशियलाइजेशन वाला स्टेटमेंट मुझे बताना, यहां लिखा हुआ स्टेटमेंट इस पूरे फ्लो के अंदर कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? इनिशियलाइजेशन जिसे हम कह रहे हैं वो वाला स्टेटमेंट पूरे इस एग्जीक्यूशन में कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? टोटल इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। यस, रजनीकांत ने सही बताया, इनिशियलाइजेशन वाला स्टेटमेंट टोटल एग्जीक्यूट हो रहा है कितनी बार? एक बार। कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? सिर्फ एक बार जब लूप शुरू हुआ, जब पहली बार कंट्रोल लूप से मिल रहा है तो इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद दोबारा इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन, कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन, कंडीशन स्टेटमेंट अपडेशन। और ऐसा कितनी बार हो रहा है? ऐसा कितनी बार हो रहा है? तो ऐसा इनफाइनाइट टाइम भी हो सकता है। ऐसा कितनी बार हो सकता है? ऐसा इनफाइनाइट टाइम भी हो सकता है। मुझे एक बात बताना, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक, सभी को ध्यान से सुनना है मैं क्या पूछ रही हूँ और रिप्लाई करना है। अगर मैं बोलूं कि एक लूप के ब्लॉक में लिखा हुआ स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि एक लूप के ब्लॉक में लिखा हुआ स्टेटमेंट, अगर मैं बोलूं यहां लिखा हुआ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? 5 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। 5 बार एग्जीक्यूट, इतना मैंने तुम्हें बताया। तो मुझे ये बताओ कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ होगा, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ होगा, और ये कितनी बार एग्जीक्यूट, मतलब कंपाइलर ने इस स्टेटमेंट को कितनी बार टच किया होगा, एग्जीक्यूट कराया होगा। इनिशियलाइजेशन पहले बताओ कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ होगा। अगर ये वाला स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो इनिशियलाइजेशन कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ होगा? एक बार। इनिशियलाइजेशन कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ होगा? एक बार। कंडीशन कितनी बार चेक किया गया होगा? अगर स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट हुआ तो कंडीशन कितनी बार चेक किया गया होगा?
जिससे स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट हो पाया? नहीं। अपडेशन वाली लाइन कितनी बार चली होगी? 5 टाइम्स। तो अगर हम इस तरीके की बात करें, 6 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स, तो अपडेशन 4 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स। यहाँ देखो ना, ये देखो, हर बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ पहली बार, ऐसा समझो पहली बार स्टेटमेंट, ये यस, तो पहली बार इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट हुआ एक बार, कंडीशन एक बार चेक हुआ, ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, अपडेशन भी हुआ, दोनों एक एक बार हो गए ना। फिर एक बार कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, अपडेशन भी हुआ, फिर एक एक बार हो गया ना। सो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सॉरी अपडेशन एग्जीक्यूट होगा हर बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद। सो अपडेशन को एग्जीक्यूट होने से कोई नहीं रोक सकता, जितनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उतनी बार अपडेशन होगा, कंडीशन प्लस 1 टाइम, क्योंकि जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार तो स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन लास्ट में एक बार फॉल्स भी तो होगी जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा या और ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरीके से ये लूपिंग का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि इनिशियलाइजेशन क्या है। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इनिशियलाइजेशन क्या है। इनिशियलाइजेशन कुछ ऐसा है जहां पे एक वेरिएबल लिखा गया हो, एक वेरिएबल इक्वल करके कोई वैल्यू असाइन की जा रही हो, उसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जहां एक वेरिएबल इक्वल करके एक वैल्यू दी जा रही हो, उसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। एक वेरिएबल को एक वैल्यू देना, एक वैल्यू देना, दैट इज। हम कंडीशन किसे कहते हैं? कंडीशन किसे कहते हैं? जहां पे एक बूलियन एक्सप्रेशन, एक बूलियन एक्सप्रेशन को हम कंडीशन कहते हैं। अक्सर ये बनाई जाती है रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू, ट्रू फॉल्स वैल्यू, ये सब कंडीशन की जगह यूज की जा सकती हैं। और हम अपडेशन किसे कहते हैं? जहां हम किसी वेरिएबल की पुरानी वैल्यू में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, प्लस माइनस करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, उसे हम अपडेशन कहते हैं। सो अगर हम प्लस लिखते हैं और मल्टीप्लाई लिखते हैं तो वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, और अगर हम डिवाइड लिखते हैं या माइनस लिखते हैं या मॉड्यूलर डिवाइड लिखते हैं तो वैल्यूज डिक्रीज होती है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे मैं लिखूं किसी वेरिएबल की वैल्यू इक्वल्स टू कोई वैल्यू प्लस कोई दूसरा डेटा, ऐसा कुछ किया जाए, जैसे किसी वेरिएबल की पुरानी वैल्यू में कुछ वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, या किसी वेरिएबल की पुरानी वैल्यू में, किसी वेरिएबल की पुरानी वैल्यू में कोई वैल्यू माइनस कर दिया जाए, और एक नया डेटा जो वेरिएबल में रिसीव होगा, मतलब किसी ये अपडेशन भी एक इनिशियलाइजेशन ही है, अपडेशन भी एक इनिशियलाइजेशन ही है, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज को इंक्रीज, या मतलब पुरानी वैल्यू पहले से रहती है उसे घटाया बढ़ाया जाए, इस टाइप के स्टेटमेंट को देख के आप अपडेशन कहोगे। अब इस 3 चीजों को देख के हम कैसे स्टेटमेंट्स बनाते हैं और कैसे हम उसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज राहुल सर की एक क्लास है जस्ट इसके बाद, तो इस वजह से मुझे ये मीटिंग लीव करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ही बजे से था। तो ये इस तरीके से हम 3 स्टेटमेंट्स, इनिशियलाइजेशन जिसे कह रहे हैं, वहां वेरिएबल को एक वैल्यू इनिशियलाइज करना इक्वल करके, वो इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। कंडीशन का आउटपुट एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका आउटपुट ट्रू फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स, रिलेशनल ऑपरेटर से बनाए गए एक्सप्रेशन, लॉजिकल से बनाए गए एक्सप्रेशन, ये सब कंडीशन है। और जहां किसी वेरिएबल की पुरानी वैल्यू में कुछ प्लस माइनस किया जाए वो अपडेशन है। कैसे इसे यूज करते हैं, कैसे इसके हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे ये बहुत यूजफुल है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।